हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1/200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडली होती है। जिस कुंडली की तरफ से हम निवेश देते हैं, मान लीजिए इधर से हम निवेश देते हैं, मान लीजिए वीपी विभव निवेश देते हैं, ये निवेश प्रत्यावर्ती है, तो इस कुंडली को बोल दिया जाता है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में मान लेते हैं कि फेरों की संख्या एनपी है। हम क्या करते हैं कि इसी कुंडली के पास में एक और कुंडली रखते हैं। इन दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, जिसकी वजह से यहाँ दूसरी कुंडली में हमें उत्पाद मिलने लगता है। निवेशी विभव लगाया, इसकी वजह से इस दूसरी कुंडली में विभव प्रेरित होता है। मान लीजिए यहाँ पे जो उत्पाद मिल रहा है अर्थात प्रेरित विभव, वो वी एस, इस कुंडली को बोलते हैं द्वितीयक, तथा इधर से आपको उत्पाद मिल रहा है अर्थात निर्गत। मान लीजिए कि इस द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या ns है। मान लीजिए अभी के लिए यहाँ प्राथमिक में धारा कुछ इस तरीके से, हालांकि ये बदलती जाएगी, लेकिन अभी के लिए इस समय पे मान लेते हैं कि इस तरीके, इधर मान लेते हैं कि धारा की दिशा अभी के लिए कुछ इस तरीके, जिसका मान IS। दरअसल NP/NS, VP/VS तथा IS/IP में हम एक सूत्र लिख सकते हैं, संबंध लिख सकते हैं। आदर्श रूप में लिखा जाता है NP/NS बराबर IS/IP बराबर VP/VS। यह सूत्र तभी सही होता है जब पहली स्थिति है कि निवेशी शक्ति उत्पाद शक्ति के बराबर हो। दूसरा, जो यहाँ पे फ्लक्स का क्षय है वो शून्य होना चाहिए। इन दोनों स्थितियों में ये सूत्र सदैव के लिए सत्य होता है। तो इस मुख्य अवधारणा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में आप देखें ध्यान से, तो प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात दिया, अर्थात NP/NS का मान दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें, अर्थात यहाँ पे जो निवेशी विभव है, जिसे आप बोल सकते हो VP, वो दरअसल दिया हुआ है 200 वोल्ट के बाद। पूछा जा रहा है कि द्वितीयक में कितना वोल्टेज प्राप्त होगा, अर्थात VS का मान पूछा जा रहा है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि यदि प्राथमिक में धारा 2 एम्पियर है, IP का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर के बाद, तो हमसे पूछा जा रहा है कि द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान कितना, अर्थात यहाँ पे IS का मान पूछा जा रहा है। मुख्य उदाहरण से सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। NP/NS बराबर होगा VP/VS, तो यहाँ से VS का मान लिख सकते हैं VS बराबर VP गुणे NS/NP। VP का मान है 200, तो NS/NP कितना हो जाएगा, 200 के बराबर। तो यहाँ से हमें VS का मान मिल रहा है 40,000 के बराबर, मात्रक होगा वोल्ट, तो यहाँ से हमें VS का मान मिल गया। ये हो गया प्रश्न के प्रथम भाग का। द्वितीय भाग पर चलते हैं। धारा के मान के लिए हम लिखेंगे NP/NS बराबर IS/IP, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं IS बराबर NP/NS गुणे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है NP/NS का मान 1/200, तो यहाँ से IS का मान लिख सकते हैं 1/200 गुणे IP का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो ये आ गया आपका 1/100, जो कि आएगा 0.01 एम्पियर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि द्वितीयक में धारा कितना है, तो द्वितीयक में धारा है 0.01 एम्पियर। पूछा जा रहा था कि द्वितीयक में विभव कितना है, तो वो है 40,000 वोल्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।